वीडियो देखने वालों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत की मिनरल पॉलिसी के बारे में और समझेंगे कि इस क्षेत्र में जो है भारत इतना पीछे क्यों रहता है, क्या उसके पीछे जो है कारण है। तो अभी जो लिथियम की खोज हुई है उसके बारे में भी खबर आ रही है कि ये खोज तो असल में 10-15 साल पहले भी हुई थी, लेकिन आगे का काम जो है वो हुआ नहीं था। तो हम इतने पीछे क्यों चलते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले ये समझना है कि दो प्रकार के मिनरल होते हैं। एक तो बिल्कुल जो आपको सरफेस पे मिल जाते हैं और एक होता है जिसके लिए आपको काफ़ी नीचे ज़मीन के जाना पड़ता है, खुदाई करना पड़ता है। तो सरफेस वाले जो मिनरल होते हैं जैसे कि आयरन ओर हो, बॉक्साइट हो, कोल हो, ये आपको सरफेस पर ही मिल जाते हैं या बहुत छोटी सी खुदाई आपको करनी पड़ती है। तो इसके लिए जो है टेक्नोलॉजी की ज़्यादा ज़रूरत आपको नहीं होती है। और यहाँ पर जो सेस्मिक सर्वे करके जो अंदाज़ा लगाया जाता है कि इसके नीचे इतना आयन और हो सकता है, बॉक्साइट हो सकता है, वो काफ़ी हद तक एक्यूरेट भी होते हैं। तो क्योंकि ये सरफेस पर ही मिल जाते हैं, ज़्यादा खुदाई नहीं करनी होती है, ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए होती, तो ये पूरा काम जो है क्या होता है, सस्ता होता है। तो जो सस्ता वाला काम है वो हम बढ़िया तरीके से कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ जो है प्रचुर मात्रा में जो है एल्यूमिनियम हो, आयरन ओर हो या जो है कोयला हो, ये हमें सफिशेंट अमाउंट में मिल जाता है अपने यहाँ से। अब अगर हम बात करें डीप अर्थ मिनरल्स की, तो जैसे आपको नेचुरल गैस निकालनी हो, कच्चा तेल निकालना हो, तो काफ़ी नीचे जो है ज़मीन के आपको ड्रिलिंग करनी होती है। या ऑन शोर या ऑफ शोर करें तो वहाँ पे आपको बहुत सारी मशीनरी चाहिए। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पर जो एस्टीमेट होता है वो एक्यूरेसी के साथ नहीं होता है। तो आपके जो एस्टिमेटेड रिज़र्व हैं जिसका आप लगाते हो कि अंदाज़ा है इतना नीचे जो है इतना तेल हो सकता है, पर जब आप खोदने जाते हैं तो एक्चुअल रिज़र्व या प्रूवन रिज़र्व जो आते हैं वो काफ़ी जो है कम निकलते हैं। तो ये प्रोसेस क्या होता है, कॉस्टली होता है और इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी चाहिए होती है। तो आप समझ गए होंगे कि एक काम जो है इजी वाला है, सरफेस वाला, और एक काम जो है मुश्किल वाला है। अब ऐसा क्यों होता है उसके पीछे भी कारण है। सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारी जो एक्सप्लोरेशन पॉलिसी है वो बड़ी ख़राब है, अंग्रेज़ों के ज़माने वाली चल रही है। तो क्या होता है कि आपको जब किसी चीज़ की एग्जैक्ट वैल्यू पता है तब आप उसकी ऑक्शन कर रहे हो, नीलामी कर रहे हो, तो समझ में आता है, क्योंकि सामने वाला भी जानता है कि एक्चुअल वैल्यू मुझे क्या मिल रही है। जैसे कि मैं बात करूँ स्पेक्ट्रम की, तो स्पेक्ट्रम की सरकार नीलामी कर रही है, तो हर कंपनी जानती है कि एग्जैक्टली उसको क्या मिलने वाला है। उस हिसाब से जो है अपनी प्राइसिंग कर सकते हैं, प्रॉफिट बना सकते हैं और बिजनेस में री इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर जिस चीज़ के बारे में आपको पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, तो आप उस चीज़ को अगर ऑक्शन कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। अब जैसे किसी कंपनी ने जो कहा कि यहाँ पे जो है गैस के भंडार हैं, अब आपने जाके जो है उसकी नीलामी कर दी, पर एग्जैक्टली आपको नहीं पता प्रूवन रिजर्व कितना है, अंडर नीचे जाएंगे तो कितनी है, तो वो आपको पता ही नहीं है। ऊपर के एस्टिमेट के बेस पर ही आप जो है लंबी चौड़ी नीलामी कर देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, समस्या ये हो जाती है कि बाद में जब वो चीज़ उतनी संख्या में नहीं मिलती, तो सामने वाला जिसने ठेका लिया हुआ है वो गैस वैस निकालने का, वो परेशान हो जाता है, क्योंकि वो उस काम को आगे बढ़ाएगा तो उसका भारी घाटा हो जाएगा, और इसमें वो प्रेफर करता है कि ये काम टाल दिया जाए, आगे ना किया जाए। तो बाकी दुनिया का प्रोसेस ये है कि एक होता है एक्सप्लोरर, एक्सप्लोरर का काम होता है खोज करना कि कहाँ तेल है, कहाँ गैस है, ये कहाँ कुछ है। तो एक्सप्लोरर जो है प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, जो भी हो, वो एक्सप्लोर करता है और सर्वे वर्वे करके बताता है कि इस जगह जो है इतना कुछ जो है हो सकता है। इसके बाद एक्सप्लोरर ही जो है किसी प्राइवेट माइनर्स के साथ, माइनर मतलब कि वो लोग जो एक्चुअल में ज़मीन से निकालने वाले हैं, तो वो माइनर के साथ जो है या तो जॉइंट वेंचर करता है या दो चार माइनर को ऑफर कर देता है कि हम ऑक्शन कर लेता है इंटरनली और उसको जो है बेचता है। और फिर जब उससे जो प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, एग्जैक्टली जो प्रोडक्शन शुरू होता है, उस पर सरकार जो है रॉयल्टी लेती है और प्रॉफिट जो कंपनी का बन रहा है उस पर टैक्स लगती है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है यूरोप में, अमेरिका में और दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज में जो है वो फॉलो किया जाता है और अच्छा प्रोसेस है। ये प्रोसेस जो है क्या होता है कि कंपटीशन को बढ़ावा देता है, आउटपुट को बढ़ावा देता है। अगर हम इंडिया के प्रोसेस की बात करें, इंडिया में क्या होता है कि एक्सप्लोरर आया, उसने कोई खोज की कि यहाँ जो है गैस हो सकता है, तेल हो सकता है, तो तुरंत सरकार उसको अपने कंट्रोल में ले लेती है, क्योंकि हर चीज़ जो पाई गई है नेचुरल रिसोर्सेज वो सरकार के होते हैं। ये अंग्रेजों का सिस्टम जहाँ चल रहा है। तो जैसे ही सरकार यहाँ बीच में आ जाती है, फिर सरकार जो है उसकी ऑक्शन करती है कि इस ज़मीन के नीचे जो है इतनी गैस होने का अनुमान है, जिस जिसको जो है गैस यहाँ से निकालनी है, का ठेका लेना है, वो आ जाए। तो ऑक्शन चलती रहती है।
ऑक्शन में क्या हुआ, प्राइस जो है बहुत ऊपर चला जाता है और किसी पार्टी ने जाके जो है वो ठेका ले लिया, जीत लिया। फिर क्या होता है, नीचे जब गए तो नीचे अगर वो उतना अमाउंट का आपको नहीं मिला, जैसा कि बात की गई थी कि वहाँ पे जो है 100 मीट्रिक टन गैस है और नीचे आप गए तो 100 की जगह 10 ही निकली, तो जिसका ठेके ने जिसने लिया है ठेका उसको लॉस हो जाएगा। वो इतना बड़ा पैसा वो लगा ही चुका है, ऑक्शन में दे चुका है, और फिर यहाँ से इतना आउटपुट नहीं निकलना, तो मशीनरी टेक्नोलॉजी वो लेके भी आएगा तो उसको बड़ा लॉस होगा। तो वो कोशिश करता है कि इस काम को हम टाल ही दें, जाने दें, हम वो काम करें ही ना, क्योंकि बाद में और बड़ा लॉस ही होना है। और फिर इस पे भी जो है जो एक्चुअल प्रोडक्शन होता है उस पर सरकार टैक्स और रॉयल्टी लेती ही लेती है। तो दोनों चीज़ का बेसिक डिफरेंस यही है कि भारत में क्या होता है, एक्सप्लोरर के बाद सीधे गवर्नमेंट जो है घुस जाती है, इन्वॉल्व हो जाती है और सारा काम जो है वो बिगाड़ देती है। तो यहाँ का जो पॉलिसी है, भारत की जो पॉलिसी है वो प्रॉफिट ड्रिवन नहीं है और बहुत रिस्की है। माइनर अगर ये काम कर रहा है तो उसको बड़े बड़े लॉस होने के चांस बहुत ज़्यादा होंगे। और वेस्टर्न वर्ल्ड में जो फॉलो किया जाता है वहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन लास्ट में होता है, और गवर्नमेंट जो है इंटरवेंशन लास्ट में हो रहा है, प्राइस की ऑक्शनिंग पहले नहीं हो रही है, तो क्या होता है कि वहाँ पे माइनर का रिस्क जो है वो बहुत कम होता है। तो ऐसे में क्या होता है, जब आपका रिस्क कम होता है तो आप अपना पैसा ज़्यादा लगा सकते हो, और जब आपको आपका आउटपुट आ जाता है, आप पैसा कमाने लगते हो, तो फिर उस पैसे से कहीं दूसरी जगह तेल गैस की खोज में आप लग जाते हो। तो यहाँ क्या होता है कि वो प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा है और इसीलिए जो है वो री इन्वेस्टमेंट भी नहीं होता है। तो जस्ट एक एग्जांपल से समझे कि केजी बेसिन की अगर हम बात करें, तो आज इतने ज़्यादा साल क्या मतलब दशक हो गए, मेरे ख्याल से 3 दशक हो गए होंगे लगभग, 20 से 30 साल का समय हो गया होगा। आज भी जो है केजी बेसिन के सारे कुओं से जो है वो प्रोडक्शन नहीं चल रहा है। तो ये आर्टिकल देखिए, ये आर्टिकल 2012 का है, सितंबर 2012 का, कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को जो है दिया गया था, और 7 साल भी हो चुके हैं और रिलायंस ने जो है प्रोडक्शन अपना शुरू नहीं किया। ओएनजीसी भी इसमें ये काम कर रही है, उसके भी हाल वही है। तो ये क्यों प्रोडक्शन डिले कर रहे हैं, क्योंकि जो ऑक्शन में प्राइस दिया गया, जो एस्टिमेटेड रिजर्व था, प्रूवन रिजर्व और एक्चुअल रिजर्व जो है उससे मैच नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ ये काम करने में लॉस के चांस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए जो है ये लोग जो है इस काम पे आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अब इसी चीज़ में ऑक्शन वाले पार्ट को सरकार अगर हटा दे तो बहुत अच्छा हो सकता है देश के लिए। हमारे देश में मिनरल्स ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा देश एक सब कॉन्टिनेंट है, कोई अकेला छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, ये एक सब कॉन्टिनेंट है, अपने आप में एक महाद्वीप है। तो यहाँ पर आपको मिनरल्स ना मिले ये हो ही नहीं सकता। बंगाल की खाड़ी में ढेरों गैस है, जितनी चाहो आप निकाल सकते हो। अंडमान निकोबार के पास जो है बहुत कुछ जो है तेल के भंडार हैं, लेकिन हम इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते क्योंकि हमारी जो एक्सप्लोरेशन पॉलिसी है वही ख़राब है। तो ये अंग्रेज़ों के ज़माने वाली पॉलिसी पर अगर हम अभी भी चलते रहेंगे तो कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। इसको चेंज करने की ज़रूरत है, इसको कॉम्पिटिटिव बनाने की ज़रूरत है, और इसको जो है प्रॉफिटेबल बनाने की ज़रूरत है, रिस्क मिनिमाइज करने की ज़रूरत है। जब ये काम सरकार कर लेगी उसके बाद आप देखिएगा कि देश में ढेरों जगह तेल भी निकलने लगेगा, गैस भी निकलने लगेगा, और इसमें भी हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। तो इस पर आप अपने कमेंट्स रखिए, फिर मिलेंगे। जय हिंद।